शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज 11th क्लास का मैथ पढ़ेंगे और मैथ्स में भी एक ऐसा टॉपिक जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक, सीबीएसई और एनडीए में पूछा करता है। एनडीए का जब सिलेबस आप निकाल कर देखेंगे तो सेट में ऑपरेशन ऑन अ सेट्स पर क्वेश्चन होता है। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ऐसा हम लोगों ने सेट में पढ़ा और ऑपरेशन ऑन अ सेट पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेट्स में जो भी कुछ पढ़े हम लोग पहले वो बेसिक था, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो रियली में एग्जाम बेस्ड है। तो आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। 11th क्लास का है ये मैथ्स का वीडियो। सबसे पहला है टॉपिक यूनियन ऑन अ सेट्स। यूनियन, मजदूर यूनियन, कोई भी चीज का होता है तो यूनियन। यूनियन का मतलब संघ। संघ मतलब बहुत सारे लोगों को मिलने से जो बनता है उसको संघ बोलते हैं। यहां भी वही यूनियन है, लेकिन यहां पर जो यूनियन है इसमें हम लोग परिभाषा बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि ए और बी में जो भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा विदाउट रिपीटेड, ए और बी में जो भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा बिना रिपीट किए हुए, तो उन लोगों को कंबाइन करके जब लिख देंगे तो वो सेट होगा। आप देखिए यहां यूनियन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेटों का समुच्चय, संघ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, जिसको हम लोग ए यूनियन बी द्वारा डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर ए एंड बी। ए और बी में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे उसको एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होगा तो उसे यूनियन ऑफ सेट्स कहेंगे। अगला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब ए एंड बी आर टू नॉन एम्पैटी सेट। ए और बी जो है सो दो नॉन एम्पैटी सेट है। तो इस कंडीशन में ए और बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे और दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। फिर से एक बार आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझाते हैं। बड़ा सा एग्जांपल देंगे और सारे बच्चे, कोई भी राइटर्स का बुक हो, सबसे बनाएंगे, ये मेरी गारंटी। यूनियन मतलब ए और बी दोनों का एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखना, यूनियन कहते हैं। हम अपनी भाषा में इसको बोलते हैं सब मिलाकर। यूनियन ऑफ अ सेट्स को आप याद रखिए, सब मिलाकर, बस पूरा याद हो जाएगा। पूरा परिभाषा ये समेट देता है। इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन मतलब जो मिलता है, जो मिलता है। ये दो शब्द जो है सो इतने सारे लंबे डेफिनेशंस पे भारी पड़ता है। तो अंत में एक बार और बताते हुए फिर एग्जांपल में चलेंगे हम लोग। यूनियन ऑफ अ सेट्स, दो सेट्स को मिलाकर लिखना, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए, और उल्टा यू को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा, इसीलिए हम लिखे जो मिलता है। तो ये दो डेफिनेशन क्लियर होने के बाद आगे चलते हैं हम यूनिवर्सल सेट की ओर। यूनिवर्सल सेट्स, ऑल, सभी एलिमेंट्स जो सारे सेट्स में होते हैं उसको मिलाकर लिख देते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। और अगला है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। यूनिवर्सल सेट में उस सेट को घटा देंगे तो उसका कंप्लीमेंट निकल जाता है। यूनिवर्सल सेट में उस सेट को घटा देंगे तो जो आएगा वो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कहा जाएगा, जिसको ए डैश द्वारा डिनोट किया जाता है। अब इतना समझने के बाद जिस चीज के लिए हम ये पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। आप देखिए कितना आसानी से आप इसको समझ पाइएगा। मान लेते हैं, लेट, क्वेश्चन है ये, लेट यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सल सेट बराबर ए बी सी
डी ई एफ तक। ए बराबर, ध्यान दीजिएगा सब कोई, ए बराबर बी सी डी, बी बराबर डी ई एफ, सी बराबर ए ई, बस ये क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे जो अभी पढ़ रहे थे, और देखिएगा कितना आसानी से बनता है। ये क्वेश्चन को मैं यहाँ साइड लिख दिया। अब हम लोगों को निकालना है, फाइंड करना है पहला नंबर ए यूनियन बी, पहला नंबर ए यूनियन बी। हम लोगों ने क्या पढ़ा? ए यूनियन बी। लिखने का तरीका, आप 11th के हैं, नए बच्चे हैं, आंसर आप देख के तुरंत बता लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप तरीके से कैसे लिखिएगा। ए यूनियन बी, ए को लिखिए, ए कितना है? बी सी डी, फिर यहाँ पे यूनियन का साइन दीजिए, ए वाला यहाँ यूनियन का साइन, और फिर बी वाला यहाँ बी, बी में कितना है अपना? डी ई एफ। अभी अभी हम लोगों ने आपको बताया, अभी अभी हम लोगों ने बताया कि यूनियन का मतलब होता है सब मिलाकर, लेकिन कोई भी चीज़ दोबारा नहीं। तो दोबारा इसमें क्या है? कौन है दोबारा? दोबारा कौन कौन है? सिर्फ डी है। तो अपने पास बी सी डी लिख दिए। डी को दोबारा नहीं लिखना है, तो डी को एक ही बार लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? ई और एफ। समझने में किसी को दिक्कत? अभी और समझाएंगे, कई बार समझाएंगे। ए यूनियन बी मतलब ये दोनों को मिला के लिख देना है, लेकिन कोई भी चीज दोबारा नहीं लिखना है। 2 बार डी आया था तो एक ही बार डी लिखना है। क्लियर? अगर ए यूनियन बी बोल दिया, अगर आप लगता है कि नहीं समझ पाए तो एक बार और ट्राई करते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिखने का क्या तरीका है? बी में क्या है? डी ई एफ यूनियन, सी में क्या है? ए ई, दोनों में क्या मिल रहा है? ई। तो आंसर इसका क्या हो गया? डी ई एफ ए। चूंकि ई तो पहले लिख चुके हैं, आप चाहे तो इसको अरेंज भी करके लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन में किसी को दिक्कत? यूनियन में कोई दिक्कत? चलिए इधर फिर से, यूनियन मतलब दोनों को मिलाकर, लेकिन कोई भी चीज दोबारा नहीं। ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यूनियन ऑफ अ सेट। 2 सेट हो, दोनों सेट से जो एलिमेंट्स ये कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो ये वो जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ अ सेट। ये बना अपना यूनियन। अब आपको इंटरसेक्शन सिखाते हैं। इंटरसेक्शन, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, क्वेश्चन नंबर ये 3, ए इंटरसेक्शन बी। ए में क्या है? बी सी डी। लिखने का तरीका देखिए, इंटरसेक्शन। सी में क्या है? बी में क्या है? डी ई एफ। दोनों में क्या मिल गया? डी। दोनों में क्या मिल गया? इंटरसेक्शन में क्या बताए थे? दोनों में जो मिलता है, दोनों में जो, तो दोनों में क्या मिल रहा है? तो सिर्फ आंसर डी। आसान है। अब मान लीजिए हम लोगों को ए इंटरसेक्शन सी निकालना हो। क्या निकालना हो? ए इंटरसेक्शन सी। तो ए में कितना है? बी सी डी। इंटरसेक्शन सी में कितना है? ए ई। तो हाथ ऊपर कीजिए जो बता सकते हैं इसका आंसर। कोई भी विद्यार्थी, आप बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दृष्टि। अच्छा, तो अपना दृष्टि चलाओ, बताओ आंसर। बिल्कुल सही आंसर। इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, बैठ जाओ। हम इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाए थे कि कोई भी अंदाजी कुछ नहीं बोल दे, इस दोनों में जो मिलता है उसको लिखना है। अब भैया कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या लिखेंगे? फाई। क्या लिखेंगे? इसका 2 आंसर होगा, फाई या
बिकॉज एम्फैटिक सेट और नल सेट इज डिनोटेड बाय ओनली फाई और ओनली ब्रैकेट। उम्मीद है इंटरसेक्शन और यूनियन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किस में आगे बढ़ने जा रहे हैं, सो जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, फिर से बाबू, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब दोनों को मिलाकर, लेकिन कोई भी चीज दोबारा नहीं। आज भी आए हो, समझ में आया? यस नो? इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है या जो मिलता है, हिंदी में या इंग्लिश में। अब क्या बताने जा रहे हैं हम? कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश। क्या? ए डैश। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको ए डैश ही निकालना है, बड़ा मजा आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना। और प्रश्न होगा, आप पूछिएगा ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्स माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट दिखाते हैं आपको। ए से लेकर एफ तक है और बी सी डी है। ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ माइनस बी सी डी। क्लियर? तो क्या बी कहाँ है? यहाँ। सी कहाँ है? यहाँ। डी कहाँ है? यहाँ। क्लियर? तो बी सी डी घटा दीजिए तो क्या बच गया? ए ई एफ। क्लियर? घटाने का क्या मतलब होता है? एकर वाला जब एकर में है, इसे एकर छोड़ दे और बाकी सब लिख दो। बी डैश बन जाएगा, सी डैश बन जाएगा। एक ठोर बना देते हैं, बी डैश या सी डैश। ठीक है, सी डैश इसको छोटा करके उधर बनाते हैं और यहां पे एक थ्योरम प्रूव करते हैं आपके लिए। 5वां नंबर, सी डैश क्या निकालना है? तो यूनिवर्स माइनस सी। यूनिवर्स कितना है? ए बी सी डी ई एफ माइनस सी कितना है? ए ई कितना है? ए ई हटा दीजिए, ए और ई, ए और ई। तो क्या बच गया? बी सी डी एफ। क्लियर? नोट, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। नोट में मान लीजिए ए बी सी, ये अलग से बता रहे उस क्वेश्चन से अलग। अच्छा, अलग बताना है तो ए बी सी की जगह 1 2 3 यूज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 माइनस 2 3 8 9। तो सामान्य विद्यार्थी आंसर क्या करेंगे जो नहीं पढ़े हैं? तो घटाना होगा, ये क्वेश्चन है, घटाना होगा तो 2 यहां मिल रहा है, 3 यहां मिल रहा है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे? तो आप जो है सो आंसर यही बोलेंगे, हम आपसे बिना पूछे लिख रहे हैं 1 4 5 और -8 और -9। तो जी नहीं, माइनस में सेट यूनियन और ऑपरेशन ऑफ सेट नहीं होगा। माइनस में ऑपरेशन ऑफ सेट नहीं होगा, हमेशा प्लस में होगा। इसलिए इसमें घटा के जो बचा है इसमें वही लिखेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। 8 9 यहां मिल रहा है ही नहीं, जो कॉमन है उसको हटा के जो फर्स्ट में रेस्ट बचता है उसको लिखते हैं। याद रहेगा? हाँ। आप भूलेंगे तो आप YouTube में वीडियो देख लीजिए, जरा सा भी दिक्कत होगा तुरंत देख लीजिए, तुरंत फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सब परेशान होता है, और आपका बुक का क्वेश्चन। अगर कह दे ये 5वां, ये 6ठा नंबर, और अगर ये 7वां नंबर, अगर ये कह दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई भी लिखा रहा था, भी आई। ठीक है, अगर कह दे ए डैश का डैश निकालो। क्या कह दे? ए डैश का डैश निकालो। ध्यान देना, ए डैश का डैश। तो ए डैश कैसे निकालते हैं? तो यूनिवर्स माइनस ए निकालते हैं। यस नो? तो ए डैश की जगह पर क्या है?
ए डैश है, ए डैश बराबर यूनिवर्स माइनस डैश के नीचे जो रहता है उसको लिखते हैं। अब यहां पर ए डैश का डैश निकालना है तो यूनिवर्स माइनस इस डैश के नीचे क्या है, ए डैश, तो यहां ए डैश लिख देंगे। क्लियर? कुछ सोचना नहीं है, अलग नहीं है, भारी नहीं है। यहां ए डैश कैसे निकालता है, यूनिवर्स माइनस ए। अगर ए की जगह यहां बी लिख देते तो यूनिवर्स माइनस बी। अब मान लीजिए ई डैश के नीचे जो भी है सो ए है, तो इसको हम लोग लिख दिए यूनिवर्स माइनस ए डैश। अब यूनिवर्स कितना है, ए बी सी डी ई एफ माइनस ए डैश कितना आया है, ए डैश आपको निकालना है, ए ई एफ घटाइए ए ई एफ घटा रहे हैं तो क्या बच गया, बी सी डी। क्या बच गया, बी सी डी। थोड़ा हमको यहाँ स्पेस चाहिए आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर रहे हैं और उसके बाद देखिए बड़ा बढ़िया एक फार्मूला बन गया, रूल आ गया, और वो रूल है जिसको आप समझ सकेंगे। ये बी सी डी क्या है, बी सी डी क्या था, ए, दिखाएं? हाँ सर, अंदाजी नहीं। बी सी डी क्या है, ए है। अब देखना यहां बी सी डी, तो ये क्या आ गया, ए आ गया। क्या आ गया, ए आ गया। तो आप क्या सीखे यहां, सो दिखाते हैं आपको। तो आपको यहां एक रूल मिला, वो रूल है कि कोई भी क्वेश्चन का 2 बार डैश निकालेंगे तो क्वेश्चन ही आ जाएगा। यस नो? यस सर। ए डैश का डैश निकाल रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन करता है, क्वेश्चन देख के कहता है नहीं बनेगा, जबकि बहुत आसान है। ए डैश कैसे निकाले, यूनिवर्स माइनस ए घटाना है, बच्चा क्लास वाला क्वेश्चन है। तो इसको घटा दिए तो क्या बच गया अपने पास, ए ई एफ, ए डैश निकल गया। ए डैश का डैश निकालना है तो यूनिवर्स माइनस ए डैश, क्यों, क्योंकि डैश के नीचे जो रहता है उसको यूनिवर्स में घटाते हैं। यूनिवर्स आपका ए बी सी डी ई एफ है, माइनस ए डैश कितना आया, ए ई एफ। ए ई एफ हटा दिए तो क्या बच गया, बी सी डी, और ये बी सी डी क्या है, ए। तो ए डैश का डैश मतलब 2 बार डैश निकालेंगे तो क्वेश्चन ही आ जाएगा, और ये थ्योरम प्रूव हुआ कि ए डैश का डैश बराबर ए। तो और भी इस लेसन में ऑपरेशन ऑफ अ सेट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें डिसजॉइंट भी है। क्या है, डिसजॉइंट। तो एक बता दे रहे हैं आपको, डिसजॉइंट के लिए बस एक लास्ट, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, ज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट मतलब जुड़ा हुआ नहीं। डिसजॉइंट ऑफ अ सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। ज्वाइंट कब होगा, जब दुइयों में होगा। ज्वाइंट कब होगा, जब दोनों में होगा, और दोनों में से किसी में नहीं रहा तो 2 परिवार ज्वाइंट हुआ नहीं। शादी होता है तो 2 परिवार कैसे ज्वाइंट होता है, वहां से एगो यहां आ जाती है, अब दोनों परिवार में रिलेशन हो गया तो ज्वाइंट फैमिली हो गया। अब यहां पर ज्वाइंट मतलब क्या, इसमें और इसमें दोनों में रहे तब ज्वाइंट, और दोनों में से कुछ न मिले तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसजॉइंट। तो इसको पढ़ते पढ़ते साथ में हम लोग इसको भी पढ़े, यहां 5 आ गया, मतलब ए और सी जो है सो डिसजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन दे देगा कि आप ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, और बोलेगा कि बताओ कि ये ज्वाइंट है कि डिसज्वाइंट, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल देना, और अगर कुछ ना मिले तो लिख देंगे इट इज डिसज्वाइंट, और कुछ मिल जाए तो क्या लिख देंगे, ज्वाइंट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही ला रहा हूं 11th क्लास का। अब 11th क्लास का ही वीडियो बनेगा, और ये सारे सेट्स पे बनेंगे, सेट्स पर बनेंगे, और सारे बच्चे जो 11th लिए हैं वो अपना क्लास मेरे वीडियो के माध्यम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।